सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र निवासी एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व जिला संयोजक आरिफ जमाल की हत्या के मामले को लेकर एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को घेरते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों से बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। बिहार में किसी की भी हत्या कर देना आम बात हो गई है। बिहार में जंगल राज है। वहीं बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और आरिफ के परिवार को तुरंत नौकरी और मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। कल रात 8:30 बजे तकरीबन सिवान शहर में एमआईएम के एक मजबूत वर्कर जो पहले वहां के पूर्व संयोजक भी रहे और शुरू दिन से एमआईएम से जुड़े हुए रहे हैं, बड़े साले फितरत के एक नौजवान और समाजी कारकुन आरिफ जमाल का मर्डर हुआ है। उसके सीने पे गोली दागी गई है। ये बिहार सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आया ये कोई सियासी अदावत या दुश्मनी है या समाजी तनाव? पुलिस फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करे। अब तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस के जिम्मेदार अमला अब तक एक्टिव नहीं हुए हैं। मैंने एसपी से बात करने की कोशिश की, नाकाम रहा। मैंने डीएम सिवान से गुजारिश की है कि इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई कराई जाए। हम अपने तमाम तरह एमआईएम के वर्करों से मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ की गुजारिश करते हैं, संयम बरतने की बात कहते हैं और अपना एहतजाज भी दर्ज कराएं। और एक बड़ा सवाल है कि एमआईएम के लोगों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है बिहार के प्रशासन पर। हम उनकी शहादत पर गमगीन हैं। हम मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और उनके पसमानदगान के सब्र जमील की भी दुआ करते हैं। और इस लड़ाई को हम सबको मजबूती से लड़ना है ताकि जालिम कातिल का पता लगे, कातिल को सजा मिले। ये हुकूमत की बिहार की जिम्मेदारी है और पुलिस प्रशासन की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि कातिल को फौरी तौर पर गिरफ्तार करें। बिहार में चल रहा है जंगल राज। नीतीश तेजस्वी की सरकार पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। कल बिहार में हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक्स कन्वेनर और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो थे सिवान के मोहतरम जनाब आरिफ जमाल साहब का दिन दहाड़े कुछ हमलावर आते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, उनके बच्चे के सामने उनको गोली मार देते हैं। आरिफ साहब को जब उठाकर हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तो मेरी जानकारी के मुताबिक ये पता चल रहा है हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं, आरिफ साहब की जान चली गई, उनकी मृत्यु हो गई। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम और दर्जात बुलंद अता फरमाए। मगर यहां मैं पूछना चाहूंगा बिहार की सरकार क्या कर रही है? कुछ दिनों पहले हमारे पार्टी के जो प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान साहब, उनका फेसबुक का अकाउंट हैक कर दिया। हैक करने के बाद उनको धमकियां मिल रही है, मगर बिहार की पुलिस सरकार सब सो रही है। अब ये हादसा हो गया। सोचिए, मरहूम आरिफ के 3 छोटे छोटे बच्चे, सबसे बड़ा बच्चा उसका 11 साल का है। कौन देखभाल करेगा? क्या होगा? उनको खड़े ही है उनके साथ में कांधे से कांधा मिलाकर। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके घर वालों से बात की, उनके पिता से बात की, उनके भाई से बात की, पूरा आश्वासन दिया है कि हम किसी भी तरह से उनको न्याय दिलाएंगे। मेरी बिहार सरकार से गुजारिश है, बिहार पुलिस से गुजारिश है कि अभी 2 दिन बीत गए, कल की घटना है, आज तक आपने उन हमलावरों को अरेस्ट नहीं किया। हम चाहते हैं कि आप फौरी तौर से कार्रवाई करें और जो भी है इसमें इन्वॉल्व, जिसने आरिफ साहब की जान ली है, उन हमलावरों को हिरासत में डाल के सख्त कायदा सख्त कानून के तहत उनको सजा दिलवाए। और इतना ही नहीं, बिहार सरकार से मेरी गुजारिश है कि मरहूम आरिफ के परिवार वालों को 50 लाख रुपए का आपकी तरफ से मुआवजा दिया जाए। और बात नंबर 2, ये जो लोग हमारी मजलिस की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मजलूमों की, दलितों की, मुसलमानों की जो आवाज है उसको जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो मैं उन नफरती चुट्टुओं को इस माध्यम से मैसेज देना चाहूंगा कि आप मजलिस की खूबसूरती को नहीं जानते। जितना आप दबाने की कोशिश करोगे उतना उभर के उठेगी।